बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें अल्लाह पाक के हिफ्ज़ ओमान में रहें। तो व्यूअर्स, आज मैं एक ऐसी फैमिली के पास मौजूद हूँ जो कि 2 बहनें हैं, एक उनकी भाभी है। ये तीनों बेवा हैं, इनका कमाने वाला भी कोई नहीं है। जो 2 बहनें हैं इनकी औलाद भी नहीं है, इनके शौहर भी फौत हो गए हैं। इन बेचारियों का बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ये बेचारियाँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी क्या हाल है? चंगे हाल है पुत्र। अम्मा जी किवें गुजारा थींदा पे थोड़ा? जिवें रब तआला लिखी जिवें मुश्किल हाल थींदा पे। हुण तो पता खटना ले लैंदा कोई नहीं हुंदा, जिन्हां कोई काना होवे करना उन्हां दा किवें हाल उतरदा। जिवें गुजारा मंग पेंग के खा लिया, बस जिवें रब तआला दे लिखिया होए हुंदे खांदे पे मिस्सी लूणी। साडा वक्त मुश्किल नाल गुजरदा पाए। साडे मकान ही गिरे खड़े वेख लो, वाछू कानी असां निदे दे बाय वञण हुण पिछे। तो गाइस आप देख सकते हैं ये तीनों बेवा औरतें खड़ी हैं, ये जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ना इनके पास कोई राशन है, ना इनका कोई कमाने वाला है। तो जो दरमियान में मेरी माँ जी खड़ी है, इनका एक बेटा था जिन्होंने इनको घर से निकाल दिया है। तो ये बेचारी 2 बहनें और ये एक इनकी भाभी एक साथ इसी कमरे में रह रही हैं। इनका बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ये इनका कहना है कि हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाती हैं, वज़ू के लिए जाती हैं, हमारे पास वाशरूम नहीं है, हम बहुत ज़्यादा तंग हैं। अगर आपसे हो सके तो इनके लिए थोड़ी मदद कर दें, ये आपको दुआएं करेंगे। उम्मा जी आपके कितने बेटे हैं? आपके बेटे नहीं हैं? 2 साल हुआ तो हम आपके बेटे हैं, आप रोए नहीं। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करे। तो ये जो मेरी माएँ खड़ी हैं, इन मेरी माँ जी का एक बेटा है जो कि शादी होने के बाद उसने इनको जो है ना घर से निकाल दिया है। ये बेचारी जो माँ जी खड़ी है ये भी बेवा है, ये भी बेवा है, ये भी बेवा है। इन दोनों की औलाद भी नहीं है, ना इनका कोई कमाने वाला है। ये बहुत ही इंतहाई इनका मुश्किल वक्त गुजर रहा है। ये अब बहुत ज़्यादा इनका गुजारा मुश्किल से हो रहा है। अगर हो सके तो अपने हिलाल रिस्क में से इनकी थोड़ी मदद कर दें, ये आपको दुआएं करेंगी। ये देखें, ये हमारी माओं की तरह हैं। ये देखें, इस बुढ़ापे में इनके बेटे ने उनको घर से निकाल दिया, ये क्या करें। तो इन्होंने उनको पैदा किया है, उनकी शादी की है, जब वो बड़ा हो गया, उनके बच्चे हो गए, उन्होंने इनको घर से भगा दिया है। ये बेचारी आगे क्या करे। इन्होंने अपने लिए राशन भी लेना है, कपड़े भी लेने हैं, उन्हें अपना गुजारा तो करना है। तो इनके पास कोई वसीला नहीं है। ये बहुत ही इंतहाई गरीब फैमिलीज हैं। तो अम्मा जी आप वाशरूम के लिए कैसे गुजारा करती हैं? नमाज जो पढ़ती हैं? बहुत तंग थी पुत्र जो लोगों ने घर जाके डेरे रात सुन दिया था, नमाज पढ़ दिया, वजू करे नहीं, लोगों ने घर रात उठे जाकर आने दे पूछे। तो अम्मा आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आपके वाशरूम का जल्दी बंदोबस्त करेंगे। ये इनका कहना है कि हम जो है ना 5 वक्त नमाज पढ़ती हैं, तो हमारे पास वाशरूम नहीं है। हम जो है ना बहुत ज़्यादा तंग होती हैं वाशरूम के लिए। इशा की नमाज के लिए मैं गांव वालों के घर चली जाती हूँ, तो वाशरूम की बहुत ज़रूरत भी होती है। वाशरूम भी इस्तेमाल करती हूँ, तो नमाज भी वहीं पढ़ती हूँ। तहज्जुद पढ़ के फिर आनी है। ये बेचारी नमाज भी पढ़ती है, इशा की तहज्जुद भी वहाँ उनके घर पढ़ती है, तो बाद में सुबह अपने घर आती है। कपड़े भी लेने हैं, इन्होंने खाना पीना भी है, इनके पास कोई वसाइल नहीं है। ये बेचारियाँ बहुत ज़्यादा परेशान है। ये इस उम्र में क्या करें, किसी का काम भी नहीं कर सकती। अम्मा जी तुम्हारे नाल गाँव वाले तावन नहीं करेंगे? अच्छा, तो गाइस आप देख सकते हैं ये तीनों मेरी माएँ खड़ी हैं, बेचारियाँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनका एक ही कमरा है, ये तीनों एक ही कमरे में गुजारा कर रही हैं। ये देखें इनका कमरा भी टूटा हुआ है। ये राशन के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशान है। राशन पर बंदोबस्त करें, अल्लाह पाक आपको जिज़ाए खैर अता करे। ये राशन इस्तेमाल करेंगी, आपको और आपकी फैमिली को दुआएं करेंगी।